हेलो दोस्तों, कॉमिक सीरीज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश पिंकी की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वॉलपेपर में हम देख रहे हैं, इसका नाम है पिंकी की पूसी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिंकी की पूसी। पूसी रुको, पूसी परेशान ना करो, नीचे उतरो। रघु काका, जरा इस सीढ़ी से मेरी पूसी को उतारने में मदद करो। पिंकी, इस सीढ़ी की उस फैक्ट्री में ज़रूरत है। सायरन बजने से पहले इसके साथ मुझे वहाँ होना चाहिए। फिक्र ना करो, फैक्ट्री का सायरन बजने से पहले ही हम पूसी को पेड़ से उतार लेंगे। कू सायरन। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है ऐसा भी होता है। इस गुब्बारे में पानी भरना चाहिए। पानी काफ़ी भर गया है, अब इसे बाहर ले जाऊं। भीकू, वह पिंकी जा रही है। अगर मैं यह प्लास्टिक का चूहा उस पर फेंकूं तो वह डर जाएगी। ओह, हा 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 हा। पासा उल्टा पड़ गया भाई। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है अखबार। दादाजी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हॉकर आज मेरा अखबार नहीं फेंक कर गया। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम नहीं जानती पिंकी, अगर सुबह अखबार ना मिले तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है। लगता है मेरी दिनचर्या में से कुछ खो गया है। जिस दिन अखबार ना मिले, ठीक से खाना भी हजम नहीं होता। दादाजी, क्या अखबार और कहीं से नहीं मिल सकता? मिल सकता है, बाजार से। पिंकी, यह लो पैसे। अगर तू बाजार से मुझे अखबार ला देगी तो मैं तुझे यह टॉफ़ी दूंगा। अभी लाई। दादाजी, यह रहा अखबार। शाबाश, यह रही टॉफ़ी। पिंकी, बाजार तो दूर है, पर तू अखबार लेकर इतनी जल्दी कैसे आ गई? रद्दी वाला पास ही मिल गया था। क्या? 2 महीने पुराना अखबार? पिंकी तो ज़्यादा होशियार निकल गई। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है बकरी और ठग। रोकू, हाँ झोंकू, क्यों ना हम उस लड़की से बकरी हथिया लें। ख्याल अच्छा है, बकरी कम से कम 500 रुपये में बिकेगी। देखो, तुम्हारे लिए किताब लाए हैं। इसमें परियों की मनोरंजक कहानियां हैं। परियों की कहानियां? वाह। जरा यह बकरी पकड़ना। वाह, इसमें तो सचमुच बड़ी मनोरंजक कहानियां हैं। तरकीब कामयाब रही। जब तक वह कहानियां पढ़ती है, बकरी लेकर 9 2 11 हो जाओ। मेरी बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? पिंकी को मैंने इसे घास चरा लाने के लिए दिया था। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है भीकू और आसमान। भीकू, ऊपर देखकर क्यों चल रहे हो? इसलिए कि कहीं अगर आसमान गिर पड़े तो मुझे पता चल जाए। धत तेरे की, कहीं आसमान भी गिरता है? पिंकी, तू नहीं जानती, एक बार बालकनी में रखा हुआ गमला मेरे सिर पर गिर पड़ा था, बड़ी चोट आई थी। जरा अंदाजा लगाओ, अगर एक गमले से इतनी चोट आ सकती है तो आसमान गिरने से कितनी चोट आएगी। लेकिन आसमान कभी नहीं गिरता। क्यों? ऊपर रखी हुई कोई भी चीज़ नीचे गिर सकती है, लेकिन आसमान कोई ऊपर रखी हुई चीज़ नहीं, समझे वो भीकू? भीकू, कहाँ हो? पिंकी, मुझे बाहर निकालो। जो लोग हमेशा ऊपर की सोचते हैं और नीचे नहीं देखते, उनके साथ यही होता है। अच्छी शिक्षा दी भाई। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दादाजी का फूलदान। ओह, मेरा है कीमती फूलदान। अगर पिंकी यहाँ आ गई तो वह इसे गिराकर तोड़ देगी। इसको कहाँ रखा जाए कि जहाँ पिंकी का हाथ ना पहुँचे? हाँ, इस अलमारी के ऊपर इसको रख दिया जाए। इस अलमारी के ऊपर तक पहुँचने के लिए मुझे भी स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक पिंकी का हाथ नहीं पहुँचेगा और फूलदान टूटने से बचा रहेगा। दादाजी! ओह पिंकी, तुमने मेरा प्यारा फूलदान तोड़ दिया। कमाल है, मैं तो घर के अंदर ही नहीं घुसी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दवाई पीने का ढंग। खू खू। मिस्टर, मुझे खांसी हो गई है। सॉरी सिस्टर, मुझे खांसी हो गई है। पिंकी, अभी दवाई देती हूँ। यह लो, इस दवाई से तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। सिस्टर, यह दवाई कैसे पीनी है? पीने से पहले अच्छी तरह हिला लेना। क्लिनिक बंद करने का समय हो गया है। पिंकी का घर रास्ते में पड़ता है, क्यों ना मैं देखती चलूं कि वह दवाई सही विधि से पी रही है या नहीं। अरे पिंकी, यह क्या कर रही हो? सिस्टर, तुमने ही तो कहा था कि अच्छी तरह हिला लेना, बस तब से ही अपने आप को हिला रही हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है देनदार लेनदार। पिंकी, स्कूल जा रही हो तो दरवाज़ा इधर है। दादाजी, वह आगे का दरवाज़ा है, मैं पीछे के दरवाजे से जाना चाहती हूँ। पीछे के दरवाजे से? क्यों? हर रोज़ तो तुम तो आगे के दरवाजे से स्कूल जाती हो।
क्योंकि कल मैंने चंपू से 10 पैसे उधार लिए थे और कहा था कि मैं पैसे आज वापस कर दूंगी। चंपू अपना उधार वसूल करने आगे के दरवाजे पर खड़ा होगा और मेरे पास पैसे हैं नहीं। मैं चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाती हूँ, उसको पता भी नहीं चलेगा। चंपू तुम निकालो मेरे 10 पैसे। मुझे पता है कि उधार लेने के बाद हर कोई आगे के दरवाजे से नहीं पीछे के दरवाजे से निकलता है। चंपू तो घना होशियार निकला भाई। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक है धूप की सुगंध। या धूप जला दूं? आहा, इस धूप की बड़ी अच्छी महक है। अब मैं पूजा की सामग्री ले आऊं। घर में कोई नहीं है इसलिए ताला लगा दूं। खिड़की खुली है, चोरी का अच्छा मौका है। यह अलमारी खोल कर देखूं। अरे अलमारी तो खाली है। यहाँ बैठकर सोचना चाहिए कि माल कहाँ होगा। उफ, आग, बचाओ। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक है गप्पू का स्वेटर। गप्पू जी, आप क्यों अकेले बैठे हैं? पिंकी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे और परेशान ना करो। समस्या बताइए, शायद मैं आपके काम आ सकूं। यह स्वेटर से इतना सिकुड़ गया कि अब मैं इसे पहन नहीं सकता। अरे कुछ दिन डाइटिंग कर लो, दुबले हो जाओगे, स्वेटर पूरा आ जाएगा। नहीं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर खाना नहीं छोड़ सकता। तो फिर स्वेटर को पकड़कर खींचते हैं। खींचने से स्वेटर ढीला हो जाएगा और तुम पहन लेना। ठीक है, खींचो और खींचो। धप। ओह, कुत्ता मेरा मुंह क्यों चाट रहा है? क्योंकि मेरा बर्तन शहद से भरा था। ओह, मधुमक्खियां मुझे काट रही हैं। मधुमक्खियों से बचना है तो शहद को धो डालो। शहद धोने के लिए पानी का ड्रम भरा। कमबख्त, यह क्या किया? इस ड्रम में स्याही थी जो दवातों में भरने के लिए रखी थी। ओह, अब क्या करूं? स्याही धोने के लिए नदी की तरफ भागो। नदी सूखी पड़ी है। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक से गिनती। 100, 200, 300, 400, 500 हैं, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। उस्ताद, इस लड़की के पास तो बहुत पैसा है और उम्र में भी छोटी है, पैसा आते आने में दिक्कत नहीं होगी। 2100, 2200, 2300। कमाल है उस्ताद, वह तो गिनती ही जा रही है। 2700, 2800, 2900 और पूरे 3000। आओ उस्ताद। ए लड़की, यह पैसों से भरा बक्स हमारे हवाले कर दे। इस बक्स में तो एक पैसा भी नहीं है। अभी अभी तो इस लड़की ने 30 सौ गिने थे। वह मैं गावस्कर के क्रिकेट में 30 सैकड़े गिन रही थी। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक से गुब्बारा। झपट जी, यह क्या है? पिंकी, यह मैंने उड़ने वाला गुब्बारा बनाया है। लेकिन दिन में यह दीपक क्यों जला रखा है? यह दीपक इस गुब्बारे के लिए है। दीपक की आग से गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म होगी जिससे वह उड़ने लगेगा। पुराने ज़माने में लोग गुब्बारे ऐसे ही उड़ाया करते थे। मैंने दीपक रख दिया है, लेकिन तुम्हारा गुब्बारा तो ज़मीन पर ही है। अभी उड़ेगा, हवा गर्म होने में थोड़ी देर लगेगी। गुब्बारा उड़ रहा है, देखा? मैं ना कहता था, इसे पकड़े रखो। निशानी के लिए क्यों ना हम इस गुब्बारे में कोई चीज़ रख दें। कौन सी चीज़? अंदर से मैं कोई मामूली सी चीज़ ढूंढ कर लाता हूँ। झपट जी, कोई मामूली चीज़ मिली? अभी नहीं पिंकी, तो झपट जी आ जाओ, मुझे मिल गई। मैंने आपका मामूली सा थैला लटका दिया। उस थैले में मेरे सोने की अंगूठी थी। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है हर हर गंगे। खाना तैयार है, मैं नहा कर आता हूँ फिर खाऊंगा। अरे नल चला गया, बाहर हैंडपंप पर जाकर नहा लो। अरे हैंडपंप टूटा पड़ा है, कोई बात नहीं, मैं कुएं पर जाकर नहा लेता हूँ। ओह, कुआं सूखा पड़ा है। आहा, मिल गई बाल्टी। पिंकी पानी की बाल्टी छोड़कर अंदर जा रही है। इससे पहले कि पिंकी बाहर आए, मैं इस बाल्टी के पानी से नहा लेता हूँ। हर हर गंगे। झपट जी, यह क्या किया आपने? इस बाल्टी में मैंने होली के लिए रंग घोला था। झेल गए झपट जी। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है जन्मदिन। दादाजी, क्या है? एक बार जब आप बाहर गए हुए थे तो आपका पुराना मित्र रघु जन्मदिन का यह कार्ड दे गया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भूल गई थी। अच्छा, रघु का जन्मदिन कौन सी तारीख को है? 15 को। 15 तारीख तो आज है। समय क्या लिखा है? शाम के 5 बजे। हैं? 5 तो बजने वाले हैं। मुझे जल्दी रघु के यहाँ पहुँचना चाहिए। रघु, मुबारकबाद। किस बात की? क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं? जी नहीं, वह पिछले महीने था।
दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है खाने के लिए माल। भीकू, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? मैं तो उतना ही हूँ जितना पहले था पिंकी। तुम जरूर छोटी नजर आ रही हो। मैं भी उतनी ही हूँ जितनी पहले थी। हम एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं इसलिए एक दूसरे को छोटे दिखाई दे रहे हैं। भीगू, मुझे तुम्हारी आवाज़ भी क्षीण सुनाई दे रही है। मैं भूखा हूँ इसलिए कुछ खाने को दो, फिर दम आएगा। ऊपर आओ, बहुत सारी चीज़ें खाने को दूंगी। बाप रे, इतनी सारी चिड़ियाँ चढ़ना अपने बस का नहीं, नीचे नहीं फेंक सकती? यह लो खाने के लिए नारियल। तड़ाक! तुमने तो रहा सहा दम भी निकाल दिया। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक है कुत्ते का डर। चंपू, इधर से मत जाना। पिंकी, क्यों? इधर क्या एक कुत्ता है, तुम्हें काट ना ले? अरे वह कुत्ता! वह क्या काटेगा? वह छोटा पिल्ला तो खुद मुझे देखते ही दुम दबाकर भाग जाएगा। तुम देखना मैं उसे कैसे डराता हूँ। कर! ओह, यह पिल्ला इसका बच्चा है। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है मनी ऑर्डर। झपट जी, लगता है आपको किसी का इंतजार है। हाँ, पोस्टमैन का। क्या कोई ज़रूरी चिट्ठी आने वाली है? मनी ऑर्डर आने वाला है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। झपट जी, यह मुसीबत कहाँ से आ टपकी? यह पिंकी की आवाज़ है। वह यहाँ आकर मुफ्त में मेरा भेजा चाटेगी। तुम जाओ और उसे बाहर से ही लौटा दो, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने पिंकी को लौटा दिया, कह दिया कि तुम कानपुर गए हो और 7 दिन बाद लौटोगे। वह कुछ कह रही थी। उसके साथ पोस्टमैन था, वह भी लौट गया। पोस्टमैन नया था। पिंकी उसे आपका घर बताने साथ में आई थी। मेरा मनी ऑर्डर! दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है फोटोग्राफर का फोटो। अंकल जी, यह क्या है? यह एक कैमरा है, इससे फ़ोटो खींचा जाता है। कैमरे से फ़ोटो कैसे खींचता है? इसमें एक फ़िल्म है और इसके आगे यह लेंस है। यह बटन दबाने से लेंस हट जाता है और सामने जो चीज़ होती है उसका प्रतिबिंब फिल्म पर छप जाता है। अंकल, मैं आपका एक फ़ोटो खींचूं? बड़े शौक से। पिंकी, यह पोज कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही खड़े रहिए। यह क्या? बटन दबाकर लेंस हटाने की क्या ज़रूरत है? फिल्म को ऐसे भी तो आपके सामने लाया जा सकता है। ओह, तुमने पूरी फिल्म बर्बाद कर दी। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है पुकार। दादाजी, 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 आप सुनते क्यों नहीं? कब से पुकार रही हूँ। मैंने सुना नहीं था पिंकी, बुढ़ापे में आंखों के साथ कानों के सुनने की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। जरा जोर से बुलाया करो। वाह, क्या लाजवाब चाय है। दादाजी! पिंकी, तुमने मुझे चौंका दिया। धीरे बोलो तो मुसीबत, ऊंचा बोलो तो मुसीबत। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है टेलीफोन की कंप्लेंट। पिंकी, सुबह से अपना टेलीफोन खराब पड़ा है, जाकर कहीं से इसकी टेलीफोन विभाग को कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवा देती? अच्छा दादाजी। आंटी के टेलीफोन से कंप्लेंट दर्ज करवा देती हूँ। आंटी, ज़रा टेलीफोन की कंप्लेंट दर्ज करवानी है। हमारा फ़ोन तो 1 हफ्ते से ख़राब पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं पब्लिक टेलीफोन बूथ से कंप्लेंट दर्ज करवा देती हूँ। ओह, लगता है यह भी ख़राब है। झपट जी के टेलीफोन से कंप्लेंट दर्ज करा देती हूँ। पिंकी, अपने टेलीफोन का कनेक्शन कटे एक मुद्दत हो गई, अब इतनी दूर आ गई हूँ। टेलीफोन दफ्तर दफ्तर में जाकर ही कंप्लेंट लिखवा देती हूँ। टेलीफोनों की कंप्लेंट्स लिखने वाला क्लर्क कहाँ गया है? उसका अपना टेलीफोन ख़राब हो गया है और वह सुपरवाइज़र के पास कंप्लेंट लिखवाने गया है। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है टोपी के फ़ायदे। झपट जी, पिंकी तुम जाओ, मैं अपना कोई नुकसान कराना नहीं चाहता। मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ। पूछो। आप टोपी क्यों पहनते हैं? यह भी कोई सवाल है? मैं समझता था कि तुम पूछोगी ज्वालामुखी क्यों फटता है या तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा। आपकी टोपी भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। टोपी पहनने के कुछ फ़ायदे हैं। टोपी सिर को धूप में तपने से बचाती है। जब कभी ज़रूरत हुई टोपी को उल्टा करके इसमें मूंगफलियां और रेवड़ियां डाल लेता हूँ। टोपी का एक और फ़ायदा है जो आपको नहीं पता। वह क्या? जरा अपनी टोपी इधर दो। आइए। टोपी में दिया रखकर नदी में बहाया जा सकता है। झपड़ जी की टोपी बह गई। दोस्तों हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।